ले फिर आ गए। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत ही शानदार लोकेशन है ये। आपको कहीं भी आना जाना है और बच्चों को पढ़ाना है। और इस मकान का जो प्राइस रखा गया है वो भी बहुत रिजनेबल रखा गया है। मात्र का रोज का मार्केट का काम है, बिजनेस करते हैं आप, आपके लिए परफेक्ट लोकेशन है। में ही आपका CMS स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, अवध कॉलेजिएट और सेंट मैरी, तो सारी सुविधाएं आपको, कई मॉल आसपास में ही हैं। और देख रहे हैं बहुत ही सुंदर एलिवेशन है, इसमें आपकी कोई भी गाड़ी आराम से घुस जाएगी। ये है आपका ड्राइंग और डाइनिंग एरिया। आपका सोफा इधर पड़ जाएगा। ये आपका एक बहुत ही सुंदर किचन है। तो दोस्तों ये है आपका खूबसूरत बना हुआ मास्टर बेडरूम, दूसरा बेडरूम है और ये काफी लंबा रखा गया है। 15x10 का रूम है। दोस्तों ये है आपका बालकनी का एरिया। अपनी चाय का आनंद लीजिए और बारिश में बारिश का आनंद लीजिए। नमस्कार दोस्तों, आलमबाग प्रॉपर्टी में फिर से हम आपका एक बार स्वागत करते हैं। और नए साल में ये मेरी आपकी पहली मुलाकात है, तो इसलिए नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आशा करते हैं कि इस वर्ष हम आपकी इच्छाओं पे खरे उतरें और आपकी इच्छा पूर्ति कर पाएँ, आपको आपके पसंद का मकान हम दे पाएँ। तो इसी के साथ आइए इस मकान के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ये है 840 स्क्वायर फीट का 2 BHK मकान। आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। लोकेशन बहुत ही शानदार, आलमबाग अवध चौराहे से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर और सिंगार नगर मेट्रो स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर। यह है इसका फ्रंट। तो दोस्तों ये शानदार मकान जिसका 21 फीट का फ्रंट है और देख रहे हैं आप बहुत ही सुंदर एलिवेशन है, बहुत ही सुंदर इसमें लाइटें लगी हुई हैं और पेंट के साथ साथ टाइल्स जॉब मिल जाता है आपको। ये पूरा आपको जो ये पोर्शन दिख रहा है इसमें पूरे में टाइल्स लगी हुई है और लाइट और डार्क ब्राउन कलर का इसमें टाइल्स का उपयोग किया गया है। एक विंडो मिल जाती है यहाँ से आपको, इसके पीछे स्टेयरकेस है इसलिए विंडो लगाई गई है जिससे कि पीछे रोशनी रह सके। और यहाँ पर आपको स्टील सपोर्ट के साथ टफन ग्लास लगाकर रेलिंग मिल रही है। उसके ऊपर आपको वो लाइटें लगाई हैं, ये सब सिर्फ शो के लिए हैं। आइए अब चलते हैं मकान के अंदर, वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। तो दोस्तों ये है 10 फुट का आपके चौड़ान के साथ साथ ये आपका रैंप और ये आपका, इसमें आपकी कोई भी गाड़ी आराम से घुस जाएगी क्योंकि ये गेट का चौड़ान काफ़ी रखा गया है और स्टील के फ्रेम में आपको गेट बनाकर दिया गया है और ऊपर सेम स्टील का आपको यहाँ पे ग्रिल मिल रही है। ये हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी, आप धुल देंगे ये वैसी की वैसी चमकने लगेगी। तो दोस्तों ये आपकी 10x14 की बड़ी पार्किंग है। इसमें आपकी छोटी XUV जैसे कि टाटा पंच और ब्रेजा टाइप की और हैचबैक सारी गाड़ियां इसमें आराम से इजीली खड़ी हो जाएंगी और एक बाइक भी आपकी पार्क हो जाएगी। और अगर आप चाहें तो यहाँ भी आप अपनी बाइक को पार्क कर सकते हैं। ये स्टेयरकेस का एरिया है, यहाँ पर भी आप अपनी गाड़ी आराम से पार्क कर सकते हैं। लगभग 4 फीट का स्पेस आपको मिल जा रहा है। और ये नीचे का जो स्पेस आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आप नज़दीक से आके दिखा दें तो ये सब इन्वर्टर के लिए बनाया गया है और यहीं पे आपका समरसीबल का पॉइंट दे दिया गया है, डायरेक्ट पॉइंट भी और एक टंकी का पॉइंट दिया गया है और समरसीबल चलाने की व्यवस्था, यहाँ लाइटें लगा दी गई हैं, बहुत ही सुंदर डेकोरेटिंग लाइटें लगाई गई हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और मकान के अंदर चलते हैं। हाँ, ऊपर बहुत ही सुंदर फॉर सीलिंग दी गई है, एक बार दिखा दें आप। तो डबल डोर आपको मिल जाते हैं, एक ये
मॉस्किटो डोर नेट वाला और दूसरा ये मेम्ब्रेन डोर। और दरवाज़ों की ऊंचाई पर्याप्त रखी गई है। एक अच्छा खासा लंबा आदमी 6.5 फीट का आराम से इसमें घुस सकता है। और यहाँ पे भी डबल आपको वेंटिलेशन मतलब विंडो दी गई है, एक नेट वाली दी गई, दूसरा शीशे वाली। और ये है आपका ड्राइंग और डाइनिंग एरिया। बहुत ही सुंदर यहाँ पे आपको फॉर सीलिंग दी रही है लटक के साथ में। वैसे यहाँ पे लाइटें लगाई गई हैं, बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है, आपको दिख ही रहा होगा। और ये आपको, हालांकि ये 10 बाई 14 का स्पेस है, लेकिन इसमें भी 2 फैन की व्यवस्था कर दी गई है दोस्तों। आप आराम से यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। इधर आप अपना सोफा डाल लीजिए। ये स्पेस, यहाँ पे वॉलपेपर लगाया गया है ग्रीन, और ये 3D वॉलपेपर है। वैसे ही यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर का प्रयोग किया गया दीवारों पे। आपका सोफा इधर पड़ जाएगा और इधर आप चाहें तो अपनी टीवी यूनिट लगा सकते हैं। एक विंडो आपको मिल रही है काफ़ी स्पेसियस, वो जो कि आपके पार्किंग एरिया में खुलेगी। और ये आपका कॉमन वॉशरूम है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका कॉमन वॉशरूम है और ये काफ़ी स्पेसियस है। वेस्टर्न सिस्टम इसमें लगाया गया, वेस्टर्न टॉयलेट बनाया गया है इसको। और एक वॉश बेसिन यहाँ पे भी दे दिया गया है। ये सारी एक्सेसरीज जो आपको दिख रही हैं ब्रांडेड लगाई गई हैं और मॉडर्न लगाई गई हैं। वैसे यहाँ पे शावर का प्रयोग किया गया है। टाइल्स से लगभग 7 फीट की ऊंचाई तक लगा दी गई हैं, जिससे कि सीलन विलन की समस्या ना हो। एक बार आप दिखा दें अंदर जाकर। थोड़ा सा सफाई की व्यवस्था नहीं हो पाई है। और क्योंकि ये आपका डाइनिंग एरिया है, तो यहाँ पे भी एक वॉश बेसिन आपको दे दिया गया है। और यहीं पे आपका ओटीएस भी है दोस्तों, जो कि आपके बाथरूम से भी कनेक्टेड है और यहाँ किचन से भी कनेक्टेड है। ये आपका मॉडलर किचन बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। ड्यूअल टोन रखा गया है, वाइट और मैरून कलर का कॉम्बिनेशन रखा गया है। एक विंडो आपको मिल रही है जो कि आपके पार्किंग एरिया और गेट की तरफ खुलती है। यहाँ से आप पूरा देख सकते हैं आपके गेट पे कौन आया है। और अगर आपको वेंटिलेशन के लिए भी चाहिए हो तो आप यहाँ से खोल देंगे, आपके घर की गैसें निकल जाएंगी। और हालांकि यहीं पे बगल ही आपको ओटीएस दिया गया है। अगर आप एक झाड़ पे लगाना चाहें तो यहाँ पे लगा सकते हैं। और ये आपका कटलरी का स्पेस है। ये आपका प्लेट वेट थाली वाली का, ये आपके बड़े बर्तनों का। यहाँ पे आप अपने बड़े कनस्टर वनस्टर चावल वाल जो रखे जाते हैं वो सब आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसके नीचे यहाँ पे आपका सिलेंडर आ जाएगा। और भी जो स्पेस है आप अपने हिसाब से उनका उपयोग कर सकते हैं। काफ़ी स्पेसेस बना दिया गया है दोस्तों। और वैसे ही ऊपर का भी रखा गया है। आपके सारे इसमें पार्टीशन दे गए हैं, इसमें छोटे छोटे डब्बे आप रख सकते हैं। यहाँ पे आप अपना बड़ा डब्बा अचार का टाइप का यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे भी छोटे छोटे डब्बे आप रख सकते हैं। आइए अब आपको आपका पहला बेडरूम और मास्टर बेडरूम दिखाते हैं। तो दोस्तों ये है आपका खूबसूरत बना हुआ मास्टर बेडरूम। बहुत ही सुंदर यहाँ पे भी फॉर सीलिंग की गई है। और वैसे ही 3D वॉलपेपर का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। इससे अटैच आपको एक वॉशरूम मिल जा रहा है और एक विंडो मिल रही है जो कि आपके पीछे के ओटीएस एरिया में खुलेगी। यहाँ से आप चाहें तो अपना कूलर वूलर भी, अगर एसी आपको नहीं लगा, हालांकि एसी की वायरिंग पूरे घर में की गई है, अगर आपको नहीं लगाना है तो आप यहाँ से कूलर लगा सकते हैं। आइए, तो दोस्तों ये भी आपका वेस्टर्न वॉशरूम है और सेम एक्सेसरीज जैसे कि पिछले वॉशरूम में थी वैसे यहाँ पे भी दी गई है। दिखा दीजिए। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिखाते हैं आपका दूसरा बेडरूम। दोस्तों तो ये आपका
दूसरा बेडरूम है और ये काफ़ी लंबा रखा गया है। आप चाहें तो इसमें वार्डरोब अपना बनवा सकते हैं, इसलिए इसको लंबा रखा गया है। ये 15 बाई 10 का रूम है और वैसे ही खूबसूरत यहाँ पे भी आपको फॉर सीलिंग मिल जा रही है। और ये आपके सब एसी वेसी के पॉइंट दिए गए हैं, एमसीबी लगी हुई है यहाँ पे। और इधर आपको ओटीएस दे दिया गया है, जिसको आप चाहें तो वॉश एरिया के रूप में यूज कर सकते हैं। अगर आपको कूलर लगाना है तो आप यहाँ पे कूलर लगा सकते हैं। और एक विंडो इसकी भी आपकी ओटीएस एरिया में खुलेगी, जिससे आपको रोशनी, वेंटिलेशन, हवा, धूप मिलती रहेगी। अब आइए आपको थोड़ा सा स्टेयरकेस का एरिया दिखा देते हैं। दोस्तों ये पश्चिम फेस का मकान है और इसका गहरान 40 फुट का है। सीढ़ियों पे हमने मार्बल लगाया है और वाइट मार्बल का ही प्रयोग किया गया है, जैसा कि पार्किंग में किया गया है। और आप देख ही रहे हैं कि मुमटी में भी बहुत सुंदर लाइटें लगाई गई हैं। और इस मकान का प्राइस भी दोस्तों बहुत ही रिजनेबल रखा गया है, वो अभी हम आपको बताते हैं। इतना आपको दोस्तों, ये है आपका बालकनी का एरिया और ये स्पेस आपको जो मिल जा रहा है, यहाँ पर आप बैठकर अपनी चाय का आनंद लीजिए और बारिश में बारिश का आनंद लीजिए। इसलिए ये छोटी सी छत यहाँ पे डाल दी गई है। तो और ये है आपका, तो दोस्तों इधर का जो एरिया आपको दिख रहा है, ये पूरा आपका पूरा छत लगभग ये आपका ओपन टेरेस एरिया है। आप चाहें तो बाद में इसमें कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, जितना चाहें उतना ऊपर तक मतलब जितना नहीं, लगभग 3 मंजिल तक तो यहाँ पे पास होता है, उतना आप यहाँ पे बना सकते हैं। और बाकी अभी आपको यूज करना है तो आप अभी ऐसे ही यूज कर सकते हैं। और इसको, ये आपका ओटीएस के एरिया जो भी है, इनको सब हमने कवर कर दिया है, पानी आपके घर के अंदर नहीं जाएगा। अब आइए आपको आपकी लोकेशन से संबंधित और प्राइस से संबंधित जो भी मुख्य बातें हैं वो हम आपको अवगत करा देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अधिकतर मकान हमारे संगम विहार कॉलोनी के ही होते हैं, तो ये भी संगम विहार कॉलोनी का ही मकान है और बहुत ही शानदार लोकेशन है। ये आपको कहीं भी आना जाना है और बच्चों को पढ़ाना है, आपका रोज़ का मार्केट का काम है, बिजनेस करते हैं आप, आपके लिए परफेक्ट लोकेशन है। यहाँ से 2 किलोमीटर पर सिंगार नगर मेट्रो स्टेशन है और जिसको अवध चौराहा भी बोला जाता है, नहरिया चौराहा भी बोला जाता है। और आलमबाग मेन मार्केट आपकी 2 किलोमीटर की दूरी पर है और कानपुर रोड आपकी 2 किलोमीटर की दूरी पर है। चारबाग रेलवे स्टेशन दोस्तों यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। आलमबाग बस स्टैंड 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो सारी सुविधाएं आपको, कई मॉल आसपास में ही हैं। और आपका, अगर आपको बच्चों को पढ़ाना है तो सीएमएस स्कूल यहाँ से 1 किलोमीटर की, जहाँ से आप एंट्री करेंगे कॉलोनी के लिए मेन रोड से, और मेन रोड भी 1 किलोमीटर की दूरी पर है डीआरएम ऑफिस, उसी के अपोजिट साइड में ही आपका सीएमएस स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, अवध कॉलेजिएट और सेंट मैरी, 4 स्कूल अच्छे जो कि आप अपने बच्चों को 12th तक की शिक्षा आराम से यहाँ पर दिला सकते हैं। और दोस्तों बात करते हैं बैंक की, तो सारी बैंकें जो भी हैं आपको 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर मिल जाएंगी। पेट्रोल टंकी आपकी यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है और सब्जी मंडी 1 किलोमीटर की दूरी पर है। बाकी रोज़मर्रा की जो दैनिक जीवन से संबंधित चीज़ें हैं वो आपको कॉलोनी के अंदर ही मिल जाएंगी। कॉलोनी के अंदर भी अच्छी खासी बड़ी मार्केट है। तो ये थी लोकेशन से संबंधित बातें। अब इस मकान का जो मुख्य बिंदु रह गया है या मुख्य पॉइंट रह गया, उसके बारे में आपसे बातें कर लेते हैं। तो इस पे आपको 80% तक फाइनेंस हो जाएगा। फाइनेंस यहाँ पर कोई भी नेशनलाइज बैंक नहीं करती है, क्योंकि ये नगर निगम क्षेत्र है। और बाकी जो है आपका LIC और जितने भी प्राइवेट बैंक हैं वो सब यहाँ पर कर देते हैं। तो आपको 80% तक आराम से फाइनेंस मिल जाएगा। और इस मकान का जो प्राइस रखा गया है वो भी बहुत रिजनेबल रखा गया है, मात्र 38 लाख रुपए रखा गया है। 840 स्क्वायर फीट का मकान है ये, 2 BHK बना हुआ है, बहुत ही शानदार लोकेशन है। सामने 20 फीट की रोड है
डामर रोड बनी हुई है। मात्र 38 लाख रुपए इसका रखा गया है और ये फिक्स है दोस्तों, इसमें कोई भी आपको डिस्काउंट या निगोशिएशन अलाउ नहीं है। तो ये थी इस मकान से संबंधित बातें। अब बैक टू बैक मैं आपके लिए और भी नए नए मकानों के वीडियो लेके आऊँगा। तो फिर 2 ही 3 दिन में आपसे फिर आगे मुलाकात होगी। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी नए वीडियो में। जय भोलेनाथ की चिंता नहीं की।